नमस्कार दोस्तों, पंकज टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज अपने चुनावी सफ़र को हम लेकर आए हैं कांग्रेस भवन में, जहां पर हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी जी हैं। महामंत्री संगठन एक महत्वपूर्ण पद होता है, तमाम चीज़ें उनको देखनी होती है। मथुरा दत्त जोशी जी से पूछते हैं कि किस तरीके की कांग्रेस की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर, कितना आप मानते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है और इस बार का किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा कांग्रेस का, कितनी तेज़ी से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मथुरा दत्त जी किस तरीके से देखते हैं आप, कितना आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस माहौल बनाती हुई नज़र आ रही है? देखिए, आपने 3-4 सर्वे देखे होंगे, राष्ट्रीय चैनलों के भी हैं और हमारे लोकल चैनल के भी हैं, आप जैसे लोगों के सर्वे भी आए हैं। कांग्रेस पार्टी डे बाय डे आगे बढ़ रही है, उसका मत प्रतिशत भी बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं या चेहरे हैं जिन पर जनता का विश्वास है, उनका भी परसेंटेज बढ़ रहा है। और भाजपा जहां एक दफ़े 46 में दिखा रहे थे, आज भाजपा 36 में आ गई है और कांग्रेस बराबर नेक टू नेक में चल रही है। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम उस परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस कम से कम 45-46 सीटों तक जाएगी चुनाव आते आते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डे बाय डे गिर रहा है। जितने भी वायदे उन्होंने किए थे 2017 के चुनाव में, उसमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री बदलना, 3-3 मुख्यमंत्री बदल दिए, प्रचंड बहुमत होने के बाद भी मुख्यमंत्री बदल दिए और प्रदेश के अध्यक्ष बदल दिए और जनता में कोई काम नहीं किया, उन बेरोजगारों के लिए कोई काम नहीं किया, नौजवानों को कहीं नहीं रखा, किसानों की आत्महत्या करनी पड़ी, व्यापारी उनके कार्यालय में आत्महत्या कर रहे। तो निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से विश्वास है हमको कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनने जा रही है। एक दूसरा सवाल ये है कि कितना आपको लगता है कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है और कांग्रेस को जनता चाहती है? क्या आपको लगता है कि किन सीटों पर और क्या किस रीजन में, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं रीजन हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, कहाँ आप लोगों को बढ़त ज़्यादा नज़र आती है? देखिए, हमको हर रीजन में बढ़त मिल रही है। आप देखिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हम चमोली जैसे जनपद में 3 की 3 सीट जीत के आएंगे और पिथौरागढ़ की हम 4 सीटें आपकी हैं, हम 4 की 4 सीटें जीत के आएंगे। आप मैदानी के इलाका कर लीजिए, हरिद्वार में आपको अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस की जो आज तक की रैलियां हुई हैं वो बड़ी अभूतपूर्व रैलियां हुई है, ऐसी कभी नहीं हुई। आप देहरादून रीजन में देहरादून में हमने राहुल गांधी जी की रैली हुई, आप सबके सामने है, ऐसी रैली न कभी हुई है, न मैं समझता हूँ आगे होगी। लोगों का स्वतः उत्साह है, लोगों का भाजपा से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया। आप भ्रष्टाचार की बात, रोकने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से खनन माफियाओं को, खनन ट्रक ओनर्स को ट्रक छोड़ने के लिए जिला स्तर पर चिट्ठियां लिखी जा रही है। इतने निम्न स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मुख्यमंत्री का कार्यालय स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप भी देखिए कि किस तरह के जो लोग हाईकोर्ट से सजा याफ्ता थे, जिनको हाईकोर्ट कहता है इनको निकालो, ये उनको रेस्टोर कर रहे हैं, उनको दोबारा नौकरी में रख रहे हैं। कई जगह पर ये चीज़ें हुई है। तो भाजपा के प्रति जनता का मोह, जनता का मोह खत्म हो रहा है। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या आपके सामने बेरोजगारी की है। जब ये लोक सेवा आयोग से नौकरी नहीं दे पाए, आज ये कहाँ कह रहे हैं कि इन्होंने नौजवानों को नौकरी दी है? कहीं इतने एग्जाम के आप अभी बंदरों का भर्ती का रिजल्ट निकला है, आप देखिए एक ही नाम के 3-3 लोग निकल आए। कितना भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, लेन देन उसमें हुआ है, तमाम तरह के आरोप लगे हैं। अभी आचार संहिता लगने के बाद भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, बैकडोर से भर्तियां हो रही है और जो नौजवान है जो बरसों से इस आस में लगा है कि मुझे नौकरी मिलेगी, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन एक बात ये भी है मथुरा जी, क्योंकि कांग्रेस में आप लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस में सब एकजुट हैं, सब एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दिख रहा है कि चलो ठीक है सब एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, हरीश रावत, आप बीजेपी को कह रहे हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आपके भी 3 ऐसे हैं जो एक तरफ एक दूसरे की तरफ देखने को तैयार नहीं होते हैं। एक गुट अलग हो गया है तो दूसरा गुट अलग हो गया, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये भी एक नुकसान वाली स्थिति होगी? नहीं, देखिए, बड़ी पार्टी है, थोड़ा बहुत होता है, भाजपा में भी है, कहाँ नहीं है। भाजपा में मैं कह रहा हूँ ना, अभी मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई,
3 मुख्यमंत्री अगल बगल बिठाए गए, निशंक जी भी बैठे, तीरथ सिंह जी भी बैठे, त्रिवेंद्र सिंह जी भी बैठे। बताइए एक दूसरे के मुंह देख किसने देखे हैं? क्या बात उन्होंने की? एक भी पूर्व मुख्यमंत्री अगर वर्तमान मुख्यमंत्री के पक्ष में बोला है तो आपके सामने देख लीजिए, किसी ने कहा भाजपा के समर्थन में वोट दीजिए या हम धामी जी के समर्थन में आगे आएंगे या धामी जी हमारे चेहरे होंगे? किसी ने नहीं कहा। भाजपा में हमसे ज़्यादा है, मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूँ। होता है थोड़ी बहुत आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। जहाँ पर एक साथ बैठने की बात है, आपने देखा हो कि कांग्रेस के हर चेहरे एक साथ आपको मिले हैं, हर मंच में हर लड़ाई लड़ने का काम किया है, और भाजपा के खिलाफ हर व्यक्ति ने, जो भी हमारे जितने भी नेता हैं, हर मोर्चे पर भाजपा के खिलाफ डटे रहे और भाजपा के खिलाफ संघर्ष किया है। और भारतीय जनता पार्टी को संभलने की ज़रूरत है। और जितनी बड़ी पार्टियां होती है इसमें कोई दो राय नहीं, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको सार्वजनिक करेंगे या आगे पीछे करेंगे या पार्टी का नुकसान करेंगे। पार्टी का नुकसान नहीं करने कोई भी। कांग्रेस को इस समय सत्ता में जनता लाना चाहती है। सारे नेता एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। और 15 फरवरी तक देखेगा कि कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता पोलिंग बूथ स्तर पर तैयारी करेगा और पोलिंग बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार को ले जाएगा। मेरे 2 सवाल आखिरी के हैं। एक, क्या हरीश रावत आपको लगता है कि इस पूरे चुनाव में पार्टी का एक, जैसे आपका हाथ का निशान है वो तो है ही, हरीश रावत भी एक कल्ट बन के उभरे हैं कि जैसे पिछले 2017 के चुनाव में मोदी का लहर थी, ऐसे में आपको लगता है कि क्या इस बार कांग्रेस के साथ साथ हरीश रावत की भी लहर नजर आती है आपको? निश्चित रूप से हरीश रावत जी एक जन नेता बन के उभरे हैं इस दौरान, आप सबके सामने हैं। उन्होंने मेहनत भी की है। आज भी वो सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, सीधे जुड़ रहे हैं। 2-2, 3-3 विधानसभाओं में वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। चुनाव आयोग की रैली बैन करने के बाद भी वर्चुअल मीटिंग हो रही है और 5-5 कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कर रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र से संपर्क में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह के चैनलों का सर्वे भी आया है, जिन्हें राष्ट्रीय चैनल है या आप जैसे लोगों ने जो सर्वे भी किया है, उसमें निश्चित रूप से हरीश रावत जी एक जन नेता के रूप में उभर के आए हैं और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता के रूप में भी उभर के आए हैं। एक अंतिम सवाल, सरकार बनी तो सबसे पहले आप लोगों का क्या वो होगा कि आप किस तरीके से जनता को राहत देने की कोशिश करें? निश्चित रूप से हमारी सरकार बनी तो हम जो जो वायदे कर रहे हैं, हमने सबसे पहला वायदा किया कि हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार के संसाधन जोड़ने का काम करेंगे, रोजगार सृजन की दिशा में भी हम काम करेंगे, स्वरोजगार की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। जो संगठित क्षेत्र में सरकारी नौकरियों में है, जो बैकलॉग, जो पद खाली पड़े हैं, उन पदों को भरने का काम करेंगे, महंगाई से राहत देने का हम काम करेंगे, किसानों के हित में हम काम करेंगे, व्यापारियों को राहत देने का काम करेंगे। हम विशेषकर नौजवानों को, जो लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जो उपनल के कर्मचारी हैं, उनके रेगुलेशन की दिशा में हम काम करेंगे। जो बैकलॉग के पद हमारे खाली पड़े हैं उनको भरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस जो वायदा करती है उस काम को करती है और जो ये 3-4 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम फोकस करके आगे बढ़ेंगे और राज्य के विकास को आगे ले जाएंगे। और राज्य का जो आर्थिक विकास ठहर गया है, आर्थिक जो संसाधन जुटाने की तरफ काम करने की आवश्यकता है, उस दिशा में भी कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो निश्चित रूप से हम उसको मजबूत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये थे मथुरादास जोशी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार कांग्रेस के साथ साथ हरीश रावत की भी अपनी एक लहर है और सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को सबसे पहले रोजगार का तोहफा कांग्रेस देगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में और उसमें बताने की कोशिश करेंगे, अन्य तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उत्तराखंड में चुनावी माहौल चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।